उन्हीं सब बातों में उलझे हुए हैं। लेकिन मृत्युंजय जिस तरीके से एक के बाद एक नेता फंसते जा रहे हैं, अब तो एक के अपने ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। ऐसे में आप लोग देख रहे हैं क्या लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ी उम्मीद दिल्ली में, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे? मेरे ख्याल से रोहित जी दोनों कनेक्टेड बहुत लग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। जो ये पूरा घोटाला हुआ है, जो इसकी न्यायिक जांच चल रही है, और जो विधानसभा के चुनाव है, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि एक का दूसरे पे ऑब्वियसली असर पड़ेगा। असर इस प्रकार से पड़ेगा कि जो ये पूरी जांच चल रही है, आप खुद भी देख रहे हो, इनफैक्ट ईडी की जो पूरी जांच होती है, सारे उसके क्वेश्चनिंग जो होते हैं वो वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, उसके सारे एविडेंसेस कोर्ट में प्रेजेंट किए जा चुके हैं। कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा अरविंद केजरीवाल जी को, और जिस व्यक्ति को इतना सब कुछ होने के बाद, जुडिशियल कस्टडी में बार बार जाने के बाद एक नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे ख्याल से इनफैक्ट जिसपे सबसे ज्यादा आरोप लगाते थे आज से कुछ वर्षों पहले तक अरविंद केजरीवाल जी की लालू और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन पर, उन्होंने भी जब उनके ऊपर आरोप लगे, इनफैक्ट झारखंड में भी मैं कम से कम इस बात की दाद दूंगा कि आरोप लगे और उनको जब जेल जाना पड़ रहा था, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि राज्य चलना इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो प्रदेश कैसे चले। अगर आपको सही में प्रदेश की चिंता है तो आपके पास, आप खुद ही बोलते हैं कि आपके कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे योग्य व्यक्ति हैं, योग्य मिनिस्टर्स हैं, आप उनको क्यों नहीं फॉरवर्ड करके गए? लेकिन यहाँ पे सबसे मुख्य मुद्दा था पावर को अपने हाथ में पकड़े रहना। और देखिए उसी का एक आउटकम है कि जो सबसे फ्रंट रनर अगर अभी आपको दिख रहे हैं, अगर आप पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री आवास की तरफ से, तो उनकी वाइफ है। एक व्यक्ति जो इसी के अगेंस्ट आया, राजनीति में परिवारवाद के अगेंस्ट आया, इस प्रकार की नीतियों के अगेंस्ट आया, आज उनकी वाइफ इंडिया अलायंस की जो इतनी बड़ी एक रैली होती है उसमें जाके उनको रिप्रेजेंट करती है। क्यों नहीं उनके पार्टी के कोई और जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके कोई मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर सकते थे? उसका सीधा सीधा समझ है कि पावर को होल्ड करके रखना है, जितनी देर तक होल्ड करके रख सके। बिल्कुल, पावर को होल्ड करके रखना है। मृत्युंजय शर्मा जी, पंकज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इसी बात को, क्या वाकई में पावर को होल्ड करके रखना है? इसीलिए जिस तरीके से एक तरफ सुनीता केजरीवाल संदेश सुना रही थी, दूसरी तरफ चिट्ठी का जिक्र अतिशी कर रही थी, ये बताने की कोशिश कर रही थी भाई सीधा संपर्क है, मुझसे बातचीत चल रही है। सौरभ भी कुछ इसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब केजरीवाल के अंदर जाने पर सर्वे शर्मा हम ही हैं। तो क्या ऐसा लग रहा था कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? इसीलिए अब जब गोवा वाले में कनेक्शन है कि प्रभारी थी वहां पर विजय नायर का नाम आया, तो अरविंद केजरीवाल को यही सही लगा कि नाम ले लीजिए, बाकी सुनीता केजरीवाल तो है ही, पार्टी संभाल। देखिए मैं किसी इंसान पे डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं वही कहूंगा जो आम आदमी पार्टी के ही नेताओं ने कहा। अच्छा बताइए, जैसे ही केजरीवाल जेल गए तो किन दो नेताओं का नाम आगे आ रहा था कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं केजरीवाल के बाद? कौन? तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम था आतिशी का। अब बताइए, केजरीवाल ही आतिशी के बारे में ये कह रहे हैं कि विजय नायर इनको रिपोर्ट करता था। तो मैसेज क्या जा रहा है बाहर के? देखिए, पॉइंट स्कोरिंग बहस वो अलग चीज है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि हो सकता है कि देश के कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा हो कि आपको जब समन दिया जाए तो आप ना आए। अगर हो सकता है कि पासवर्ड देना जरूरी ना हो, लेकिन एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, अगर वो सहयोग कर ले पूछताछ में तो अच्छा है, जनता के बीच भी अच्छा मैसेज आएगा। सहयोग ना करके आप कैसा मैसेज देना चाह रहे हैं? मतलब कि मान लिया कि कोई भी आदमी, मृत्युंजय जी हो, मनोज जी हो, रोहित हो, अगर हमारे पास एक पुलिस का नोटिस आ जाए कि आपको थाने में आना है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप क्या कीजिएगा? जाइएगा कि भाई क्या बात है, पूछिए हमसे। अगर गलत नहीं है तो जो सवाल पूछेंगे जवाब देंगे। मैं भागूंगा क्यों? ये जनता जानना चाहती है कि अगर आप ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, और पहले जन्म में आप कोई स्वतंत्रता सेनानी थे, फिर आपका रीजन्म हुआ केजरीवाल के रूप में, जैसा सुनीता केजरीवाल करे, तो आपको साफ साफ सहयोग करना चाहिए जांच में। जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए। मैं नैतिकता की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि जिस तरह से एक गंभीर इंसान है और एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हुए, उन्हें सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले देश की जनता ये बताए कि पूछताछ में सहयोग करना चाहिए कि नहीं। सवालों का जवाब ही तो देना है ना, दे दे। बिल्कुल, सवालों वो इधर उधर भाग क्यों रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सवालों का जवाब देंगे। वो 2012 और 14 में यही कहा करते थे कि ईडी सीबीआई बुलाए तो जाना जरूरी है, अपने आप को पाक साफ साबित करने में क्या दिक्कत है? अगर आपके मैल लगाए तभी आप नहीं जा रहे हैं
तो क्या आज जब उनको बुलाया जा रहा है तो ऐसा उनको लग रहा था पंकज जी कि भाई उनके दामन में दाग है? हालांकि कोई मंत्रालय भले न रखा हो, लेकिन सर्वे सर्वा तो यही थे, इसीलिए नहीं जा रहे थे अभी तक। देखिए ना, मैं एक बार बताता हूं कि दामन में दाग है या नहीं है वो तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आप देखिए पूरा सीक्वेंस। विजय नायर जिनका जिनका नाम लेता है, चाहे वो के कविता का नाम लेता हो, उनके अकाउंटेंट का नाम लेता हो, फिर उनके अकाउंटेंट जो है के कविता अकाउंटेंट मनीष सिसोदिया वगैरह, मनीष सिसोदिया का जो पीए है वो कहता है कि केजरीवाल के बंगले में डील हुई। सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही है कि नहीं? आज केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि आतिशी को रिपोर्ट करता था, तो सब तो एक दूसरे का खुद ही पोल खोल रहे हैं, तीसरा आदमी तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सारी बातें तो आम आदमी पार्टी या उनके सहयोगी या उनके जो लोग हैं वही सब कह रहे हैं। अब इलेक्शन इंचार्ज थी आतिशी मारिना, किसने कहा कि आतिशी को रिपोर्ट करता था विजय नायर? ये किसने कहा? ये किसी तीसरे आदमी ने कहा है क्या? ये आपस में ही एक दूसरे को बोल रहे हैं ना। तो एक कुल मिलाकर फिगर जनता के नजरों में कैसा बन रहा है कि भाई सब एक दूसरे का नाम ले रहे हैं और केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे? इसका मतलब दाल में कुछ काला। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आराम से केजरीवाल जाए, जो सवाल पूछ रहे हैं उनका सही सही जवाब दे दें, और मोबाइल का पासवर्ड देने में क्या है? अगर मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ चीज नहीं होगी तो देख लो ना आप, क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल, यही पासवर्ड का ही सबसे ज्यादा चर्चा है, क्यों नहीं दी जा रही है, दिया जा रहा है जी, वही मैं बोल रहा हूं। मृत्युंजय शर्मा जी, कल जब महारैली हुई दिल्ली में तो उस मंच से एक से बढ़कर एक विपक्ष के नेता इकट्ठा हुए और सब में एक बात कॉमन थी कि भाई अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, बीजेपी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वार जारी रहेगा। तो आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार से है या आपके सामने जो खड़ा होगा उनसे लड़ाई है? नहीं, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है रोहित जी की, और प्रधानमंत्री जी का शुरू से रहा है। जब प्रधानमंत्री नहीं भी बने थे तभी उनका स्टेटमेंट यही हुआ करता था, और आज तक स्टेटमेंट यही है कि भ्रष्टाचारी चाहे जो भी हो, जिस पद पे भी हो, जिस ओहदे पर भी हो, उसके खिलाफ एक्शन तो होगी ही होगी, और एक बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में एक्शन होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ करता था कि सीधे सीधे सरकार को ही हमने बर्खास्त कर दिया या सीबीआई को भेज कर गिरफ्तार करवा लिया। वो नहीं होता है। ईडी एक प्रॉपर तरीके से उसको जहां से भी लीड मिलती है, वो एक लीड से स्टार्ट करती है, उस लीड से जहां जहां उसके तार जुड़े रहते हैं उन लोगों तक पहुंचती है, उनसे क्वेश्चनिंग करती है, जहां भी जरूरत पड़ती है उसे गिरफ्तार करती है, कोर्ट्स के सामने प्रोड्यूस करती है, अपने एविडेंस प्रोड्यूस करती है, कस्टडी में लेने की कोशिश करती है और पूछताछ करती है। एकदम वेरी फॉर्मल प्रोसेस और पूरा ट्रांसपेरेंट। अब इसमें भी देख लीजिए, न झारखंड में सीधे हेमंत जी को पकड़ा गया था, न दिल्ली में सीधे केजरीवाल जी को पकड़ा गया। वो कैसे आए इस लूप में? वो ऐसे आए कि एक एक करके जो भी तार थे वो पॉइंट करना, इशारा करते गए कि फाइनली इसके तार कहाँ जुड़े हैं, तो भाई अरविंद केजरीवाल जी के जुड़े हैं। झारखंड में तार कहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो फाइनली जाके स्टॉप कर रहे हैं सीएम हाउस। ठीक है, उनको क्वेश्चन के लिए बुलाना जरूरी है। ठीक है, बुलाना जरूरी है। मनोज जी, केजरीवाल पर तो दबाव कोई नहीं बना सकता ना, उन्होंने नाम लिया है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि आतिशी और सौरभ थे। अब आप बताइए, केजरीवाल जी गलत है, विजय नायर गलत है, या फिर ईडी गलत है? कौन झूठा है यहाँ पर? नहीं देखो, मैं तो मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ। अभी मुझे पता नहीं है किस संदर्भ में उन्होंने क्या बोला है। ये तो जानकारी होगी मैं तभी बोल पाऊंगा। पर अरविंद जी का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, और संगठन की बात होती है, पार्टी की बात होती है, तो हमारे बहुत सारे नेता हैं जो कोऑर्डिनेशन करते हैं और पार्टी को चलाते हैं। तो जब मैं इसको सुनूंगा कि क्या बयान दिया है तो उसके बाद ही मैं बोल पाऊंगा। लेकिन ये तो बताइए ना कि अगर इसी तरीके से एक से बढ़कर एक नाम खुलते रहे, एक नेता दूसरे नेता, दूसरा नेता तीसरे नेता, आपको लग नहीं रहा है कि हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की? नहीं, कुछ नहीं खुल रहा है रोहित भाई, कुछ खुल रहा है। ये सब खबरें चल रही हैं, जब हकीकत सामने आएगी तो आपको पता लगेगा कि ये नाम वाम नहीं खुल रहे हैं कुछ भी। ये कोई मनी ट्रेल नहीं पकड़ी जा रही है, कोई सबूत नहीं है। इस तरह से कहना कि आतिशी का नाम आ गया, सौरभ का नाम आ गया, इसका नाम आ गया, उसका नाम आ गया, अरविंद जी का भी नाम ऐसे ही लिया जा रहा है ना। देखिए, सिर्फ पिछले 2 साल से शरद चंद्र रेड्डी के कहने पिछले 2 साल से यही चल रहा है, का नाम पकड़ी नहीं जा रही है, कोई सबूत अभी तक ईडी ने पेश नहीं किया है। इतने दिनों से अरविंद केजरीवाल जी ईडी के पास, उन्होंने एक भी सबूत नहीं दिया है अभी। आप लोग क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं? सर देखो, अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपको पता है, आपको भी पता है कि जमानत नहीं है इसमें। आपको भी पता है कि कितना सख्त कानून मनी लॉन्ड्रिंग का है ये।
तो आप लोग सबूत पेश क्यों नहीं कर पा रहे? सारी चीजें देश को भी पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में की जमानत दी है इतनी आसानी से। मनोज जी, आप लोग इसी के सबूत नहीं पेश कर पा रहे का लाभ उठा करके, इस कानून का लाभ उठा करके ये विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक चुनाव से पहले ये पंगु बनाया जा रहा है विपक्ष को। ये एक तरफा चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है, उनका सीधा सीधा कहना है कि इन नेताओं को जो इनके खिलाफ है, जो बोलते हैं, उनको सीधा सीधा अंदर करो ताकि ये प्रचार ही न कर जब संजय सिंह पर, जब सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियां आई, तब तो चुनाव नहीं था ना। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो ये कार्रवाई चुनाव भी हो सकती थी, पर इंटेंशन है अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डालना और उनकी सरकार को खत्म करना, इस पार्टी को खत्म करना, ताकि लोकसभा के चुनाव में ये प्रचार ना कर पाए। ठीक है, पार्टी केजरीवाल जी ऐसे सख्त हैं, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंख मिला के बात करते थे, मृत्युंजय जो बोलते थे। मृत्युंजय इस जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा और आपसे है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि पार्टी टूटेगी क्यों? क्योंकि अभी आप अपनी पार्टी में देख लीजिए भाई, राघव चड्ढा, इतनी बड़ी जंग चल रही है, कहां गए हैं पता नहीं, लंदन में बैठे हुए हैं। स्वाति मालिवाल का कुछ पता नहीं, हरभजन सिंह अपनी कमेंट्री में बिजी हैं, और कई ऐसे नेता हैं जो कि भाई बस ये कह रहे हैं कि चलो जो हो रहा है होने दो, अपना नाम नहीं आना चाहिए। देखो, आम आदमी पार्टी के और भी नेता हैं, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, जितने भी तमाम नेता हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। राघव चड्ढा कहां है? मुझे ये बताइए, राघव चड्ढा इस लड़ाई में कहां है? देखो, राघव चड्ढा जी की तो जानकारी मुझे नहीं है, वो इलाज कराने आंखों का गए हैं, मुझे जानकारी उसकी ज्यादा नहीं। बात की अभी तो हमारे नेता हैं सड़क पे हैं। कल आपने देखा कम से कम 3 लाख लोगों की रैली थी। मैं वही कह रहा हूं, लोग उसमें आप जैसे कार्यकर्ता परेशान है सड़क पर। मैं वही कह रहा हूं कि आप जैसे कार्यकर्ता सड़क पर परेशान है, जिनको राज्यसभा प्लेट में रख कर दिया, वो कहां है भाई? सर सारे हैं, सारे यहीं पर हैं। हरभजन सिंह आईपीएल जगह पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके नेता को क्या कहते हैं, जेल भेज दिया गया है। तो ये पार्टी हमारी आंदोलन से निकली हुई है, और आंदोलन से निकले हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक आदमी, लेकिन भटक गई, एक व्यक्ति, मानना पड़ेगा। आंदोलन से निकली लेकिन भटक गई। मृत्युंजय शर्मा जी, कहां भटक गई? कहां भटक गई? भटक ये गई कि मनोज पंडित सड़क पर परेशान हो रहे हैं, राज्यसभा भेज दिया जा रहा है हरभजन सिंह को। मनोज पंडित जैसे नेता सड़क पर परेशान हो रहे हैं और राज्यसभा भेज दिया जा रहा है किसी गुप्ता को। मनोज पंडित जैसे हजारों कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहे केंद्र पर हमला कर रहे हो, चाहे ईडी के सामने वो खड़े हों, लेकिन राज्यसभा भेज दिया जा रहा है स्वाति मालिवाल को, राघव चड्ढा को। मैं इसलिए कह रहा हूं ये भटक गई। आंदोलन से निकली हुई पार्टियां ऐसी नहीं चलती हैं। जब आपने कहा स्वाति मालिवाल ने बहुत संघर्ष किया है। राघव चड्ढा ने पंजाब के चुनाव में बहुत मेहनत की है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, देखो, आम आदमी पार्टी में किसी को जगह मिलती है, किसी को सांसद की जगह मिलती है, अगर किसी को विधायक की जगह उनके कामों के हिसाब से मिलती है। वो आगे क्या करते हैं, आगे तो किसी को नहीं पता होता कौन क्या करेगा। ठीक है, चुनाव उन्हें जगह तभी दी जाती है, सब लोग साथ में हैं। आपको अभी पता लगेगा, देखने को मिलेगा उसको। ठीक है, चलिए मनोज जी, राघव चड्ढा का पता कर लीजिएगा, बताइएगा कहां पर है, और आंख के ऑपरेशन की कोई तस्वीर आई है तो वो भी दिखाइएगा। पंकज प्रसून जी, जिस तरीके से भाई ये लड़ाई चल रही है, वही मैं कह रहा हूं, हरभजन अपने आईपीएल में बिजी है, राघव चड्ढा उधर बिजी है, स्वाति मालिवाल कहीं अमेरिका में है, गुप्ता जी का पता नहीं, और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहे। गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा से, पंकज जी। हाँ, और एकमात्र सांसद रिंकू जी भाजपा में आ गए हैं, भाजपा से टिकट पा गए हैं। बड़ा सिलेक्ट कर करके दिया था लोगों को, टिकट बांटते थे ये लोग, कि एक एक चीज का मैंने पृष्ठभूमि चेक किया है सभी का। भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ करके टिकट दी जा रही है। हाँ, तो देखिए ना, आपने तो जी अभी आपने बीच में टोक दिया, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए ना, कितना साफ लोगों ने चुन चुन के टिकट दिया था। एक ही आदमी जीता था लोकसभा चुनाव, वो भी चला गया। देखिए, मैं इन सब बातों पे नहीं, मैं सीरियस बात करना चाहता हूँ। मनोज जी, ये बताइए कि अगर आप गलत नहीं होंगे तो आप जांच में सहयोग करेंगे या नहीं, किसी भी तरह की एजेंसी, ईमानदारी से बताइएगा।
कैलाश गहलोत सहयोग कर रहे हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे। एक ही पार्टी में दो तरीके का कैसे? अगर मनीष सिसोदिया जेल जाने के पहले इस्तीफा दे रहे हैं, अगर सत्येंद्र जैन इस्तीफा दे रहे हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब ये आदमी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि बाकी सारे लोगों से इस्तीफा ले लिया जा रहा है लेकिन इनका कह रहा है कि ये नहीं देंगे। आप ही की पार्टी के वो सभी नेता थे ना। अब बताइए, कैलाश गहलोत सहयोग करेंगे किसी भी तरह की जांच में, मनोज पंडित सहयोग करेंगे और केजरीवाल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों भाई? ये कॉन्ट्राडिक्शन पार्टी के अंदर ही क्यों दिख रहा है? मनोज जी, अलग अलग रूल सबके लिए क्यों है? देखो, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा था तो अरविंद केजरीवाल का क्यों नहीं? संजय सिंह जी की अभी शपथ हुई, वो दोबारा से राज्यसभा सांसद बने और हर व्यक्ति जांच में सहयोग कर रहा है। ये कहना गलत है कि अरविंद केजरीवाल जी सहयोग नहीं कर रहे हैं, पर असंवैधानिक तरीके से आपको नोटिस भेजे जाएंगे, आपसे जवाब पूछा जाएगा, उसका जवाब नहीं देंगे आप। तो ईडी से 9 संबंध थे, तो पूछा ना उन्होंने कि आप मुझे किस हैसियत से गिरफ्तार करना चाहते हैं। ईडी ने नहीं बताया, फिर भी गिरफ्तार कर लिया। मतलब एक तरफा तो नहीं चलेगी ना चीजें। अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने कहा कि आप संवैधानिक तरीके से जेल में रहकर भी सरकार चला सकते हो, और ये लीगल है पंकज जी, लीगल और नैतिक। अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम किए हैं जो आज आए थे ना, नैतिकता, तो नैतिकता पे काम किए ना हम लोगों ने। दिल्ली में काम किए, महिलाओं के लिए काम किए, अच्छे शिक्षा के लिए काम किए। अच्छा मनोज जी आपने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, मैं सही बात बोल रहा हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये दिल्ली की हॉस्पिटल्स वर्ल्ड क्लास बना गए। अब बताइए, आंख के ऑपरेशन के लिए अमेरिका चले गए, अच्छा लगता है क्या? इतना वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल आप लोग बनाए, किस काम क्या आया? जब वो छोटे से आंख के ऑपरेशन के लिए अमेरिका चले जाते हैं। मतलब आप ही की पार्टी के नेता आप ही के दावे पर सवाल उठा रहे। देखिए तो नहीं, आप देखिए, ये हॉस्पिटल जो बनाए, आप गरीब जनता से पूछिए ना, उन्हें कितना लाभ हो रहा है। लाखों लोग दिखाने जाते हैं, नहीं होता था दिल्ली में, दवाइयां मिलती हैं, मुफ्त में ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, चड्डा जी का भी करवा देते। ठीक है, आते हैं पंकज जी। मृत्युंजय शर्मा जी, देखिए जिस तरीके से ये जंग चल रही है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग तो भाई पार्टी तोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, इसमें कोई दो राय है नहीं। रिंकू सिंह एक अकेले सांसद थे, शामिल करवा लिया आपने उनको जालंधर से, वो आपसे भी टिकट पा चुके थे, लेकिन आपने उनको जालंधर से टिकट थमा दिया और कह दिया हमारी तरफ आ जाइए। लेकिन ये बात तो मत कहिए कि ना कि आप लोग चांस नहीं देख रहे हैं दिल्ली में अब।